हेलो दोस्तों, भाई बहन, देवी और सज्जनों, आप सभी का मेरे इंडियन रियल हॉरर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जो भी स्टोरी डालता हूँ ये सब रियल स्टोरी रहती है और ना ही मैं किसी अन्य यूट्यूब चैनल से इसको लेकर के बोलता हूँ। ये सब मैं एक वेबसाइट से लेकर के बोलता हूँ जिसमें कि लोग अपने अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ एक घटी सच्ची एक घटना के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में सोचकर आज भी मुझे नींद नहीं आती। मैं बचपन से ही छुट्टी मिलते ही अपनी नाना नानी के यहाँ जाया करता था और इस बार भी मैं छुट्टी मनाने के लिए नाना नानी के यहाँ जा रहा था। मेरे नाना जी के गाँव में जाने के लिए एक जंगल के रास्ते होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि सड़क के रास्ते से काफ़ी समय लगता है। इसलिए बचपन से ही मैं मेरे मामा के साथ इस जंगल से गुजरा करता था। यह पहला मौका था जब मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अपनी बाइक से उस कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन छुट्टियां पड़ने की खुशी में मैं सारे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, कल सुबह चले जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते हुए मैं रात 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते में अकेले गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं जंगल के बीच में पहुंचा तब अचानक मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को इस घने जंगल में कौन हो सकता है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी नजर आया, जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई चोर उचक्का होगा, लेकिन जब फिर मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। वो आदमी बोला तो कुछ नहीं, बल्कि उंगली से मेरा नाना जी की गांव की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गया और मैंने बाइक शुरू कर दी। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं ज़ोर ज़ोर से स्पीड दे रहा था, फिर भी मेरी बाइक की स्पीड 20 से ज़्यादा आगे जा ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही बाइक चलती रही तो गांव पहुंचते आधी रात हो जाएगी और इस समय जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब चलना तो था ही, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से फिर बात करना शुरू कर दिया। वो बस मेरे सवालों का जवाब हाँ हूँ में दे रहा था। उसने मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी देर बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड बढ़कर 80 हो गई और रेस कम करने की बजाय ज़्यादा हो रही थी। अचानक से मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। कांच में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया और बाइक से मेरा संतुलन गड़बड़ा गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर तक घसीटता चले गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर ही गांव की रोशनी आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो आदमी लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और भयानक धूल उड़ रही थी, जिससे मुझे कुछ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मैं फिर भी भाग रहा था। अचानक धूलों के बीच मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा गला पकड़ लिया है और मुझे घुटन होने लगी थी। तभी मुझे सामने से गाँव के 2-3 लोग आते हुए नजर आए और मैंने उनको देखते ही तुरंत मदद के लिए चिल्लाया। वो लोग मेरी तरफ दौड़ते हुए आए और धूल में अंदाजी लाठियां बरसाने लगे। उनकी कुछ लाठियां मुझे भी लगी, लेकिन भूत तो भाग गया। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर पर ले गए और उन्होंने बताया कि वो जंगल में अपने खेतों की रखवाली करने के लिए जा रहे थे, इसलिए वो मुझको देख पाए, वरना आज तो मेरा राम नाम तय था। मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने के कारण जब एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और भारी कर्जे में डूब गया, इसी वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से रात में कोई भी उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों को वो खुद की तरह पेड़ पर फांसी से लटकाकर मार डालता है और 2-3 लोगों को तो वो मौत के घाट भी उतार चुका है। अब मुझे सारी घटना का पता चल गया था। अब मेरा शरीर पूरा कांप रहा था। उस घटना के बाद मैं कभी जंगल वाले रास्ते से अपने गाँव गया ही नहीं और उस घटना के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ मेरे शरीर में सिरहन पैदा होने लगती है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कि लोगों को पता चलना चाहिए इंडियन रियल हॉरर का कोई चैनल भी है। धन्यवाद।